क्या आप भी 10 लाख रुपए के बजट में 30 बाय 45 यानी कि 1350 स्क्वायर फीट के प्लॉट पर घर का निर्माण करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही पूरी जानकारी के लिए होने वाली है। आखिरी तक जरूर देखिए। अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी साथियों को हमारे यूट्यूब चैनल मंडी भाव प्लस हाउस डिज़ाइन में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए वीडियो को बिना किसी देरी किए स्टार्ट करते हैं। आज मुझे एक कमेंट्स आया था विजेंद्र सिंह जी का। उन्होंने मेरे से पूछा था 10 लाख रुपए के बजट में 30 बाय 45 का मकान कैसे बनाया जा सकता है। तो आप सुनिएगा मेरी बात को। जो मेरे पास सलाह है वो मैं आप तक शेयर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। साथियों, 10 लाख रुपए के बजट में 30 बाय 45 यानी कि 1350 स्क्वायर फीट के प्लॉट पर घर का निर्माण करना एक चुनौतीपूर्ण लेकिन संभव लक्ष्य हो सकता है। इस बजट में निर्माण की गुणवत्ता और फिनिशिंग पर विशेष ध्यान देने की हमें आवश्यकता होती है। यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ सुझाव रखे हैं, जैसे कि 1 नंबर पे मैं बात कर लेता हूँ बजट का सही प्रबंधन। 10 लाख रुपए के 1350 स्क्वायर फीट का निर्माण करने का मतलब है लगभग 750 रुपये प्रति स्क्वायर फीट का खर्चा करना। यह काफ़ी किफ़ायती निर्माण हो सकता है, इसलिए आपको कुछ बातों का ध्यान भी इसमें रखना होगा, जैसे कि सादा डिज़ाइन, बाहरी दिखावट कम खर्च करें, डिज़ाइन को साधारण रखें जिससे लागत कम होगी। सेकंड पॉइंट, स्थानीय सामग्री यानी कि आप जहाँ पर रह रहे हैं वहीं से आसपास से ईंट, रेत और बजरी स्थानीय स्तर पर ही खरीदें ताकि परिवहन का आपका खर्चा बच सके। फिनिशिंग में भी आप बचत कर सकते हैं, जैसे कि महंगी टाइल्स, मॉड्यूलर किचन या फैंसी लाइट की बजाय आप सादे और टिकाऊ विकल्पों का चुनाव कर सकते हैं। फाउंडेशन में भी आप कुछ बचत कर सकते हैं, जैसे कि अपने इंजीनियर से चर्चा करें कि क्या आपकी मिट्टी के अनुसार कम गहरी नींव सुरक्षित है, क्योंकि नींव पर काफ़ी खर्च हो सकता है। साथियों, बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। उससे पहले मैं आपसे एक बार और रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, सेकंड पॉइंट है घर का प्लान। तो घर के प्लान के बारे में अपन जान लेते हैं। 30 बाय 45 के प्लॉट के लिए एक कुशल प्लान जरूरी है। साथियों, ओपन फ्लोर प्लान, डाइनिंग और लिविंग एरिया को एक साथ रखना है हमें। इससे जगह बड़ी और हवादार हमें देखने को मिल जाएगी। कम दीवारों का उपयोग करना है हमें। जितनी कम अंदरूनी दीवारें होगी लागत उतनी ही आपकी कम लगने वाली है। वेंटिलेशन की बात कर लेते हैं अपन, जिसे अपन औजारदान कहते हैं। खिड़कियों को इस तरह से रखें कि प्राकृतिक रोशनी आए, जिससे कि हमारा बिजली का खर्चा भी बच सकता है। साथियों, अब तीसरे पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। हमारे निर्माण की योजना कैसी होनी चाहिए, कैसी सही रहेगी, कैसी बेहतर रहेगी। साथियों, सीधे ठेका ना दे। किसी भी ठेकेदार को सीधा मटेरियल सहित अपन ठेका नहीं देंगे। अगर संभव हो सके तो सामग्री खुद ही खरीदें और केवल लेबर को काम पर रखें। इससे आप गुणवत्ता को नियंत्रित कर सकते हैं और पैसे भी बचा सकते हैं। साथियों, एक मंजिला निर्माण फिलहाल केवल ग्राउंड फ्लोर का निर्माण करें। फाउंडेशन को भविष्य में दूसरी मंजिल के हिसाब से मजबूत रखें, लेकिन निर्माण अभी सिर्फ एक मंजिल का ही करवाएं। पेंट और फिनिशिंग में भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अच्छी गुणवत्ता वाला पेंट घर को नया रूप दे सकता है। फिनिशिंग पर बाद में खर्च किया जा सकता है, इसलिए शुरुआत में केवल बुनियादी ढांचे को ही मजबूत रखें। साथियों, चौथे वाले पॉइंट पर अपन चलते हैं। इसमें कुछ मैं आपको महत्वपूर्ण सुझाव बता देता हूं, जैसे कि स्ट्रक्चर इंजीनियर की सलाह लें। कहीं पैसे बचाने के चक्कर में संरचनात्मक मजबूती से समझौता ना करें। एक बार किसी स्थानीय सिविल इंजीनियर से नक्शा जरूर बनवाएं ताकि सामग्री कम से कम बर्बाद हो। क्या आप भी चाहते हैं 30 बाय 45 में कुछ आदर्श कमरों का लेआउट? तो चलिए अपन जान लेते हैं उसमें कमरों की साइज क्या होने वाली है और उसमें लिविंग एरिया, ड्राइंग हॉल कैसा क्या रहने वाला है। 30 बाय 45 यानी कि 1350 स्क्वायर फीट के प्लॉट पर 10 लाख के बजट में एक BHK 2 बेडरूम, हॉल, किचन और लेआउट सबसे बेहतर रहेगा। यह बजट के हिसाब से काफ़ी अच्छा और बेहतर भी रहेगा और आरामदायक भी हमें मिल जाएगा। साथियों, बात कर लेते हैं साइज के बारे में। तो लिविंग हॉल जो अपना रहने वाला है साथियों, वो 14 बाय 16 का रहने वाला है।
साथियों बेडरूम की बात कर लेते हैं, जो कि एक मास्टर बेडरूम रहेगा, 12 बाय 12 का रहने वाला है। 2 सिंगल बेडरूम रहेंगे जिनकी साइज 10 बाय 12 की रहने वाली है। किचन की साइज 8 बाय 10 की रहने वाली है। बाथरूम और लेट की जो साइज रहने वाली है 5 बाय 8 की रहने वाली है। पूजा घर की और स्टोर रूम की जो साइज रहने वाली है 5 बाय 5 की। साथियों कुछ महत्वपूर्ण बातें भी आपके साथ में शेयर कर देता हूँ, जिससे कि आपका मकान और भी बेहतर अल्टीमेट लगने वाला है। साथियों सर्कुलेशन की अपन बात कर लेते हैं। 30 फीट की चौड़ाई काफ़ी अच्छी होती है। कोशिश करें कि बीच में एक 4 से 5 फीट का आप गलियारा रख सके, और वो जो गलियारा रहेगा वो अपनों को कमरों से जोड़ेगा। इससे घर में रोशनी और हवा भी आती रहेगी। साथियों किचन के बारे में अपन बात कर लेते हैं। किचन की दिशा किस साइड होनी चाहिए? किचन की दिशा अगर संभव हो सके तो किचन को आग्नेय कोण यानी कि दक्षिण पूर्व में रखने की कोशिश करें। यह वास्तु के अनुसार भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। लेट बाथ की अपन बात कर लेते हैं। लेट बाथ का प्लेसमेंट दोनों बाथरूम को बैक टू बैक एक साथ रखें ताकि प्लम्बिंग और खर्च कम हो सके, पाइपलाइन में भी कोई समस्या ना आए। साथियों खिड़कियों की बात कर लेते हैं तो 10 लाख के बजट में घर का हवादार रखना भी बहुत ज़रूरी है। बड़े साइज की खिड़कियां इस्तेमाल करें, इससे अंदर से बड़ा और बाहर खुला सा अपने को महसूस होने वाला है। अब साथियों अपन बात कर लेते हैं एक और महत्वपूर्ण बात, जिसमें आप थोड़ा सी अपनी लागत को बचा सकते हैं। वो महत्वपूर्ण बात ये है, इस लेआउट में कॉमन वॉल को सिद्धांत अपनाया जा सकता है, यानी कि बाथरूम और किचन की दीवारें एक दूसरे से जुड़ी हो, ताकि पानी की पाइपलाइन जो आने वाली है वो कम से कम हमें डालनी पड़े। इससे आपका खर्चा लगभग 20 से 30 हज़ार रुपये तक बच सकता है। साथ ही ये जो गैलरी की डिज़ाइन आप रखने वाले हैं वो बहुत ही एक नॉर्मल सी रखें, एक सिंपल सी रखें, ताकि मकान उससे ज़्यादा उठाव देता है। उसके ऊपर लाइटिंग वाला आप नाम लिखवा सकते हैं अपने हाउस का। साथियों जानकारी कैसी लगी है ये मैंने आपको बताया है। 10 लाख रुपए के बजट में 30 बाय 45 का 1350 स्क्वायर फीट मकान कैसे क्या बनेगा, उसमें कमरों की साइज क्या रहेगी, ये पूरी जानकारी आपको इसमें मैंने दी है। तो साथियों कैसी लगी आपको ये जानकारी, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आज ही हमें आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप हमें फॉलो करेंगे, हमारे यूट्यूब परिवार से आप जुड़ जाएंगे। साथियों धन्यवाद। चलते हैं, फिर मिलते हैं कल कुछ नए टॉपिक के ऊपर। मैं एक और आपको जानकारी दे देता हूँ विशेष। कल 13 जून 2026 को मेरे मकान की 1320 स्क्वायर फीट की छत डलने वाली है, जिसका मैंने वीडियो दे रखा है पहले, आज ही डाला है, उसको अपलोड किया है, जिसमें ऊपर छत पर जाल बिछी हुई है और कुछ लाइटिंग की पाइप भी हमने बिछाए हैं। तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए, क्या वो जाल सही है या नहीं है। और कल हो सके तो मैं आपको लाइव दिखाऊँगा 11 बजे के समथिंग। तो प्लीज़ मुझसे जुड़ जाइए। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री श्याम।